जब काराकाट लोकसभा चुनाव हारे थे, मंच के माध्यम से भी उन्होंने बातों को रखा कि हमको चुनाव हराया गया है और उनका इशारा सीधा सम्राट चौधरी की तरफ था। तो बेटा और पत्नी के लिए ये क्या क्या उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया है, यह बिहार से छुपी हुई नहीं है। बेटा को सेट करने की मुलाकात है। उपेंद्र कुशवाहा जी एक चेहरा बना करके और आईटी सेल मैनेजमेंट से वो नेता बने हुए हैं, फिर से मंत्री बनने का सवाल कहाँ है। मंत्रिमंडल तो जो बिना किसी सदन के सदस्य का आप 6 महीना रह सकते हैं। आज भी वो 3 एमएलए को जब जरूरत पड़ेगा, जहां जाना है, उनकी सारी बात तय हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हो 4PM। मैं हूं शशि उत्तम। हमारे साथ हैं जनसुराज के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुभाष कुशवाहा जी। सर, पहले दीपक प्रकाश सीएम सम्राट चौधरी जी से मिलते हैं, उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा जी मिलते हैं। तो इस मुलाकात को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, यह मुलाकात तो एक एनडीए गठबंधन के 2 नेता हैं, लेकिन यह मिलना कई मायने में चकित करने वाली तो है ही। कहने को दोनों एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, लेकिन नेता उपेंद्र कुशवाहा जी दबे जुबान ही सही, जब काराकाट लोकसभा चुनाव हारे थे तो उस समय मंच के माध्यम से भी उन्होंने बातों को रखा कि हमको चुनाव हराया गया है और उनका इशारा सीधा सम्राट चौधरी की तरफ था कि इन्हीं लोगों के साजिश से हम चुनाव हार गए। आज भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी और उनके दल के कोई नेता मतलब कि प्रदेश के अध्यक्ष हो, उसके कार्यकारी अध्यक्ष हो या पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हो, सम्राट चौधरी जी को स्वागत और अभिनंदन करने के लिए उनके आवास पर नहीं पहुंचा और पूरे बिहार में उनका कोई अधिकृत कार्यकर्ता सम्राट चौधरी के घर पर आज भी नहीं जाता है। लेकिन सवाल अब तो मुख्यमंत्री बन गए, मंत्रालय तो उन्हीं के हाथ से बनेगा। तो बेटा और पत्नी के लिए ये क्या क्या उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया है, यह बिहार से छुपी हुई नहीं है। और पिछला इतिहास को जब आप देखेंगे तो परिवारवाद के खिलाफ में बोलने वाले 2 नेता बिहार में बच गए थे। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, जो पिछले विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा जी का जो चेहरा था वो सामने आ गया, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने अपने चेहरा को बनाए रखा और नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद के पक्ष में आज भी नहीं है। निशांत को उनको अगर लाना है तो फील्ड में उन्होंने छोड़ दिया और कल से भ्रमण पर वो निकले हैं। हम लोग जैसे राजनीतिक लोगों को ये अच्छा लगा। सीधा हेलीकॉप्टर से लंच नहीं कराए, लेकिन पुनः एक बार बेटा के लिए सम्राट चौधरी को मिलना, ये कोई मुलाकात खुशी की मुलाकात नहीं है, बेटा को सेट करने की मुलाकात है। इसलिए यह कोई भ्रम में नहीं रहे, वो अपने बेटा के लिए हो गए हैं कि जो भी गलतियां हुई हो उसको नजरअंदाज करके और बेटा को आप मंत्रालय में ले लीजिए। सर, क्या सम्राट चौधरी के आने के बाद और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या उपेंद्र कुशवाहा जी की चमक थोड़ी फीकी पड़ने वाली है? उपेंद्र कुशवाहा जी पहले नेता भी नहीं थे, आज भी वह नेता नहीं है। यह पोल खुल गई। कुशवाहा समाज कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। लंबे काल तक हम भी रहे हैं उनके साथ। 2020 के विधानसभा चुनाव में हम भी चुनाव लड़े थे
और इनके 60 करीब करीब कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट हम लोगों ने दिया था ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट में, और 1000 से 5000 के बीच में उस 60 प्रत्याशी को वोट आया था। उसी दिन हम लोग समझ गए कि हम लोग को अभी कुशवाहा समाज नेता नहीं मान रहा है, और तब जाकर जनता दल यूनाइटेड में विलय हुआ। तो उपेंद्र कुशवाहा जी एक चेहरा बना करके और आईटी सेल मैनेजमेंट से वो नेता बने हुए हैं। अब तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो निश्चित रूप से मैं भी कुशवाहा हूं, और यह चिंता का विषय बिहार के लिए यह है कि जो भी कुशवाहा समाज के नेता बिहार में थे, सब लोगों ने किसी न किसी रूप में जाकर भारतीय जनता पार्टी जैसे कास्टिज्म वाली पार्टी के गोद में लोग बैठ गया। यह कुशवाहा समाज के लिए भविष्य में चिंता का विषय है। हम लोग सम्राट अशोक के मानने वाले लोग हैं, हम माता सावित्रीबाई फुले को मानने वाले लोग हैं, हम फुले साहब को मानने वाले लोग हैं। कतई भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बर्दाश्त करने वाले समाज के लोग नहीं हैं। हम लोग जमात की राजनीति करने वाले लोग हैं, और जमात की राजनीति जनसुराज पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो घोर जातिवाद पार्टी है, इसलिए वहां अगर कुशवाहा जाकर जो पॉलिटिक्स कर रहा है, ये किसी मायने में ठीक नहीं है। क्या दीपक प्रकाश को फिर से मंत्री बनने के बाद पार्टी में नाराजगी देखी जा सकती है? फिर से मंत्री बनने का सवाल कहाँ है? मंत्रिमंडल तो जो बिना किसी सदन के सदस्य का आप 6 महीना रह सकते हैं, और एक टेन्योर यानी जो विधानसभा का यह सत्र है 5 वर्ष के लिए, इसमें एक बार मौका मिल गया, दूसरी बार संविधान गवाही नहीं देता है, इसलिए फिर से दीपक प्रकाश को मंत्री बनने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये कुछ भी कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग। चूंकि जिसको जाना है न्यायालय जाए, कानून प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बाकी मोदी है, मुमकिन है। एक चर्चा यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा पे बीजेपी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि हमारी अपनी पार्टी का हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं करेंगे, मरते दम तक उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी को विलय नहीं करेंगे। चूंकि ये ब्लैक मार्केटिंग जो आप सुनते हैं ना, ये ब्लैक मार्केटर है उपेंद्र कुशवाहा जी, और एक पार्टी बना करके और 10 आईटी सेल के लड़के को रख करके पूरे बिहार के माहौल को खराब कर दिया इन्होंने, और बार्गेन करते हैं। इसलिए पार्टी को विलय अब नहीं कर सकते हैं, अब यह दोबारा वो गलती नहीं कर सकते। अच्छा, कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो टूटने को तैयार है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई है। आज भी वो 3 एमएलए इनके साथ नहीं है। आज भी वो 3 एमएलए को जब जरूरत पड़ेगा, जहां जाना है, उनकी सारी बात तय हो गई है, और वो तीनों एमएलए इनके साथ आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। अच्छा, तो ये अभी वक्त ही बताएगा कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति किस करवट होने वाली है, और बीजेपी के साथ वो शामिल होंगे या नहीं, और दीपक प्रकाश मंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही।